मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में संसद को बताया कि भारत के 3,693 केंद्रीय संरक्षित मॉन्यूमेंट्स में से 50 लापता है। एक स्मारक मॉन्यूमेंट कैसे गायब हो जाता है, इसका क्या मतलब होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएजी द्वारा घोषित किए गए 92 स्मारकों में से 42 की पहचान एएसआई द्वारा किए गए प्रयासों के कारण की गई है। 50 में से 26 का हिसाब कर लिया गया है, जबकि 24 का पता नहीं चल पाया है। इनमें उत्तर प्रदेश में 11, दिल्ली और हरियाणा में 2 और असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कई शामिल हैं। मिनिस्ट्री द्वारा 8 दिसंबर को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भारत में अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स और उनके संरक्षण से संबंधित मुद्दे नामक एक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में सबमिशन किए गए। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट AMASR एक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन को नियंत्रित करता है। ये अधिनियम उन स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करता है जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, जिनमें मंदिर, कब्रिस्तान, इंस्क्रिप्शंस, मकबरे, किले, महल, चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं और यहाँ तक कि तोप और मील के खंबे जैसे वस्तुएं भी शामिल हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के हो सकते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एएसआई अधिकारियों को स्मारकों की स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। विभिन्न संरक्षण और संरक्षण कार्यों के अलावा एएसआई अधिकारी पुलिस शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए कारण बताकर नोटिस भी जारी कर सकते हैं और स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता भी बता सकते हैं। तो कोई स्मारक गायब कैसे हो सकता है? एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी, जब उन्हें आर्कियोलॉजिकल खुदाई और संरक्षण की देखरेख के लिए एक स्थायी निकाय की आवश्यकता का एहसास हुआ। लेकिन 19वीं शताब्दी में पैसों की कमी के कारण ये बॉडी काफी हद तक निष्क्रिय रहा। स्वतंत्रता से पहले के दशकों में ये बहुत सक्रिय हो गया। अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 1920 और 30 के दशक के दौरान 50 के दशक तक संरक्षित स्मारकों का एक बड़ा हिस्सा एएसआई के अधीन ले लिया गया था। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में क्रमिक सरकारों का एक के बाद एक सरकारों का ध्यान विरासत की रक्षा करने के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर था। उद्देश्य संरक्षण के बजाय अधिक स्मारकों और स्थलों को उजागर करना था। इसलिए एएसआई के अधिकारियों ने कहा, शहरीकरण, बांधों और जलाशयों के निर्माण और यहाँ तक कि अतिक्रमण जैसी गतिविधियों के कारण कई स्मारक और स्थल खो गए। संसद में एएसआई की प्रस्तुति के अनुसार 14 स्मारक तेजी से शहरीकरण के कारण खो गए हैं, 12 जलाशयों और बांधों में डूब गए हैं, जबकि 24 का पता नहीं चल पाया है, जिससे लापता स्मारकों की संख्या 50 हो गई है। एजेंसी ने संसदीय समिति को बताया कि सुरक्षा गार्ड 3,693 स्मारकों में से केवल 248 पर तैनात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति निराशा के साथ नोट करती है कि स्मारकों की सुरक्षा के लिए 7,000 कर्मियों की कुल आवश्यकता में से सरकार बजटीय बाधाओं के कारण 248 स्थानों पर केवल 2,578 सुरक्षा कर्मी ही उपलब्ध करा सकी है। एएसआई के अधिकारियों ने कहा है कि 2013 में कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश भर में कम से कम 92 केंद्रीय संरक्षित स्मारक गायब हो गए थे। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एएसआई के पास उसके संरक्षण में आने वाले स्मारकों की सटीक संख्या के बारे में विश्वसनीय जानकारी नहीं है। कौन से स्मारक गायब हैं? एएसआई ने प्रस्तुत किया कि भले ही शहरीकरण या बांधों में खो गए स्मारकों को नष्ट माना जा सकता है, ये 24 अप्राय स्मारकों का पता लगाने का एक अंतिम प्रयास होगा। हालांकि संरक्षित सूची के खोए हुए पता नहीं लगाने वाले
स्मारकों को हटाना इतना आसान नहीं हो सकता। स्मारक को गैर अधिसूचित करने की आवश्यकता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। सेक्शन 35 में केवल ऐसे केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है जो केंद्र सरकार के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के नहीं रह गए हैं। समिति ने कहा कि लापता स्मारक की स्थिति को इसके ऐतिहासिक महत्व के नुकसान के साथ स्वचालित रूप से बराबर नहीं किया जा सकता है। सुझाव दिया कि खोजे न जा सकने वाले स्मारकों को सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाने के बाद उन्हें खोजने की जरूरत नहीं होगी। लापता स्मारक भी संरक्षित सूची में बने नहीं रह सकते हैं। इसलिए कमेटी ने सुझाव दिया है कि अनट्रेसेबल यानी ट्रेस न किए जा सकने वाले स्मारकों की सूची को उसी रूप में बनाए रखा जा सकता है और इस टर्मिनोलॉजी को शामिल करने के लिए इस ASMR एक्ट को अमेंड भी किया जाना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और एक्सप्लेनर्स हम आप तक ले आएंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता, जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।